अब मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के प्रश्नों को उत्तर दे देता हूँ। तो आज हम देखेंगे अध्याय 19 को। तो अध्याय 19 में लोकतंत्र के परिणाम दिया हुआ है। इस अध्याय से आपको 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे पिछले जितने भी अध्याय हैं वो सारे अध्याय मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। अगर उनको देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला है, नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो कौन देता है? तो लोकतंत्री सरकार देता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव जो है वो आवश्यक है। इसके बाद है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो कितना है? वर्तमान में 18, पहले 21 था। राजीव गांधी की जब सरकार था उस समय, तो उस समय उन्होंने 21 वर्ष को घटाकर 18 कर दिया, जो आज भी 18 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे 18 वर्ष लेना है। इसके बाद है चौथा, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है। तो ये जो कथन है ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। याद रखना आप लोग, कई बार क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, तो यही लिखना है आपको, जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा, ठीक है, चुनी जाती है। ये होता है लोकतंत्र की परिभाषा होता है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन करता है? तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, आपको लेना है पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क है ये भी। ठीक है, तो पाकिस्तान इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ें, चलो सत्य और असत्य देख लेते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार वैश्य सरकार को जन्म देती है। ये सत्य है क्या? सत्य है, ये सत्य है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है। ये सत्य है क्या? सत्य है, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वैध होती है। ये भी सत्य है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। ये भी सत्य है। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने। ये क्या है? ये भी सत्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खालिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, लोकतंत्र में सरकार खालिस्तान द्वारा चुनी जाती है, मतलब चुनाव द्वारा चुनी जाती है। यहाँ पे आपको क्या लेना है? चुनाव लेना है। खालिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत लेना है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व खालिस्तान थी। तो यहाँ पे आपको लेना है 21 वर्ष लेना है। ठीक है, 21 वर्ष किसकी सरकार में हुआ था? ये हुआ था राजीव गांधी की सरकार में। उन्होंने 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तानाशाही विचारधारा का समर्थन खालिस्तान करता है, तो निरंकुशवाद। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है? निरंकुशवाद। दल बदल विधेयक भारत में खालिस्तान संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन लेना है। तो यहाँ पे 58(2) आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है? तो यहाँ पे आंसर लेना है, सरकार जनता के लिए जवाबदेही होती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तीसरा है, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ तो क्या होगा? जायज और समान प्राप्त होने का अधिकार मिलता है उसको। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो नागरिक जो स्वतंत्रता है वो है, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियतें दी जाती है। ये होता है नागरिक स्वतंत्रता। इसके बाद बहुमत को शासन, इसका मतलब क्या होता है? एक ही दल आधे से अधिक वोट पाने वाले को हम बहुमत का शासन कहते हैं। समझते हो इसे? जैसे अभी वर्तमान में आप किसी भी सत्ता पार्टी अगर जीतती है तो वो 50% से अधिक वोट पाता है, तभी क्या होता है? उसका सरकार बनता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए में देख लेते हैं। तो पहला है, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है। तो लोकतंत्र में सरकार कैसे चुनी जाती है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव द्वारा। दूसरा है, सामाजिक असमानता के रूप है। तो सामाजिक असमानता के रूप कौन है? तो यहाँ पे आपको लेना है लिंग भेद, जातिवाद और सामुदायिकता लेना है। इसके बाद लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी जाती, ये है भारत में। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार है। एक दलीय शासन का मतलब क्या होता है? तानाशाही पर आधारित, जैसे कि चीन। ठीक है, चीन में एक दलीय शासन है, तो यहाँ पे वही होगा। चलो आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला है, वैध शासन क्या है? तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? इसका आंसर लिखना है, जब लोकतंत्र होता है वहाँ जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और जनता के द्वारा ही चुने सरकार को हम वैध शासन कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और यही जो प्रश्न है वो यहाँ पे 5वां प्रश्न का उत्तर भी यही बनेगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों मानी जाती, यही चीज़ है। दोनों आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और 5वां प्रश्न सेम रहेगा। चलो आगे देखते हैं। लोकतंत्र क्या है?
अब लोकतंत्र क्या है इसके देख लेते हैं उत्तर। तो देखो लोकतंत्र क्या होता है, जनता द्वारा जनता के द्वारा जो मतलब जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन, यही क्या है लोकतंत्र की परिभाषा है। इसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, ठीक है, वही चीज़ इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, नागरिकों की गरिमा की चाहत को लोकतंत्र कहा जाता है। कानूनी आधार जो सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार्य है। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है, ये इसका आंसर है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र में अहम फैसला लेने में देरी क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, लोकतंत्र सहमति आधारित निर्णय या आम सहमति पर पहुँचने की एक प्रक्रिया है। इस तरह का समझौता विचार विमर्श का एक परिणाम है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जहां लोग तर्क संगत तर्क देने और लेने के माध्यम से एक दूसरे को मानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्णय लेने में देरी हो जाती है क्योंकि यह विचार विमर्श और बातचीत है। ठीक, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद मैंने कहा था पांचवा प्रश्न लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है। तो बता दिया हूँ मैं क्यों वैध होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए उसकी सरकार को वैध माना जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। तो देखो लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किस तरह से बेहतर शासन व्यवस्था है, तो देखो फिर से वही ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी वही होगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। जनता के द्वारा चुने हुए सरकार, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए, ठीक है, पार्टी या जो भी दल हो, तो वो क्या होगा, जनता का ही शासन होगा, इसलिए लोकतंत्र को एक बेहतर शासन व्यवस्था माना गया है। ठीक है, ये शॉर्टकट उत्तर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आंसर आपको ऑथेंटिक लगे लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है निष्पक्ष। ठीक है, यहाँ पे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, तो इसके आंसर में लिखना है स्वतंत्र और मतलब क्यों आवश्यक है। चलो देख लेते हैं क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम बिना जीते शासन चला नहीं सकते। ठीक है, चला नहीं सकते, इसलिए क्या है चुनाव होगा और चुनाव में जब जीतेंगे तभी क्या होगा, शासन कर सकता है। तो यही चीज़ है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होता है और जनता का ध्यान रख पाती है। लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि इसे जनता द्वारा चुना जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदल दिया हूँ। चलो आगे देखते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। स्वयंसेवी संगठन सभी से आशा की जाती है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शी होंगे। सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उसके कामकाज में पारदर्शिता। लोकतंत्र में सक्रिय राजनीतिक दलों के भीतर कितना लोकतंत्र है और वे किस प्रक्रिया से है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देख लो। साथ ही साथ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण करने की कारगर सिद्ध होता है। इस चुनाव में महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह भी तथ्य गौर करने लायक है कि भारत में लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इतना ज़्यादा खास तो आपको नहीं लेना इसमें, लेकिन ये टॉपिक आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर। इस तरह से जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।